वेलकम बैक टू माय चैनल श्री बी एच बायोलॉजी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड हैं एनाटॉमी चैप्टर 6 से 11th बायोलॉजी के 2015 से लेकर 2019 के बीच। इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूरे चैप्टर के बारे में एनालिसिस करवाएंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इस चीज़ के लिए सक्षम करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की है और किस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है इसके अंदर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दूसरा है फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल, तीसरा है श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेज इन स्पॉन्जी मेसोफिल और चौथा है टाइलोसिस इन वेसल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बुल्लीफॉर्म सेल्स। आप सभी को पता है बुल्लीफॉर्म सेल्स से रिगार्डिंग अगर हम बात करें एक लीफ की, तो एक लीफ के अंदर दो तरीके की सरफेस होती हैं, एपिडर्मिस होती है। एक को हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं और एक को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को हम बोलते हैं अडेक्सियल और लोअर को क्या बोलते हैं, अबेक्सियल। ठीक है, ये तो अडेक्सियल हो गया और ये हो गया बेस की तरफ है, इसलिए क्या बोल दिया, अबेक्सियल। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ एपिडर्मल सेल होती हैं, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है, तो वो वेन के साथ मिलकर कुछ सेल बनाती हैं जिनका नाम होता है रोलिंग सेल। और ये जो सेल होती हैं वो मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये रोलिंग सेल क्या करती हैं, जब प्लांट को एडवर्स कंडीशन के अंदर देखती हैं तो वो क्या करती हैं, ट्रिगर प्रेशर के थ्रू श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती हैं, श्रिंक। अब ये जब सेल श्रिंक होगी तो सेल का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल सरफेस अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्लांट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लॉस होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो वाटर लॉस से बचाया जा सकता है, तो ये कंडीशन प्लांट के लिए क्या हो गई, फिर फेवरेबल हो गई। ये फंक्शन होता है किसका, बुल्लीफॉर्म सेल का, क्योंकि ये सेल एडवर्स कंडीशन में फ्लैसिडिटी के थ्रू क्या करती हैं, प्लांट को बचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। एनुअल रिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बताना आपको। पहला ऑप्शन जो दिया है, एनुअल रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। दूसरा है, डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रेस्पेक्टिवली। तीसरा है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट। और चौथा है, एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। अब इसको देखते हैं। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन बता रखा है, एनुअल रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ये बात एकदम सही है। दूसरा है, डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कोज लाइट एंड डार्क बैंड टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रेस्पेक्टिवली। अर्ली के अंदर लाइट बन गया और लेट के अंदर क्या बन गया, डार्क। ये बात भी एकदम सही है। ये किसकी वजह से हुआ, कैम्बियम की वजह से। नेक्स्ट जो बता रखा है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट। कैम्बियम की जो एक्टिविटी है कि कौन सा लाइट बनेगा बैंड, कौन सा डार्क बनेगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट। ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन पे फोकस करते हैं, एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन द ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन। ये चीज़ क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। अब ये कैसे हुआ, देखो, टेम्परेट रीजन के अंदर जितने भी प्लांट होते हैं टेम्परेट रीजन के अंदर, उनके अंदर टेम्परेचर के अंदर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। जबकि जो ट्रॉपिकल जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या रहता है, टेम्परेचर मोस्टली यूनिफॉर्म रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लेग्स। जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम है, उसके अंदर क्या एब्सेंट होगा। पहला ऑप्शन है एल्ब्यूमिनस सेल, दूसरा है सीयू ट्यूब ओनली, तीसरा है कंपेनियन सेल ओनली और चौथा है बोथ सीयू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ये क्वेश्चन आया आपके 2019 की एग्जाम में।
तो आप इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। जैसा कि आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें सीव ट्यूब की जगह क्या प्रेजेंट रहती है, सीव सेल, ठीक है। और कंपेनियन सेल की जगह क्या प्रेजेंट रहती हैं, कंपेनियन सेल की जगह रहती हैं एल्ब्यूमिनियस सेल, एल्ब्यूमिनियस सेल, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो डी क्या है, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, दूसरा है बैरल शेप, तीसरा है किडनी शेप और चौथा है डंबल शेप। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डंबल शेप। ग्रासेज का मतलब क्या हो गया, मोनोकोट्स। तो मोनोकोट जो होते हैं उनके अंदर क्या रहता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे रहते हैं, डंबल शेप रहते हैं। इस तरीके से स्टोमेटा रहते हैं। ये डंबल शेप जो स्टोमेटा है ये इसका स्पेशल कैरेक्टर किससे कवर रहते हैं, ये आप सभी को पता है। स्टोमेटा कवर रहते हैं एपी सब्सिडियरी सेल से। सब्सिडियरी ये हो गई, सेल हो गई, और ये हो गया डंबल शेप गार्ड सेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स अकर इन। कैस्पीरियन स्ट्रिप किसके अंदर प्रेजेंट रहती है। पहला जो ऑप्शन है वो है कॉर्टेक्स, दूसरा है एंडोडर्मिस, तीसरा है पेरिसाइकल और चौथा है एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस राइट आंसर है इसका। देखो ये एंडोडर्मिस की जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी सेल की स्ट्रक्चर होती है बैरल शेप, ढोलक के आकार की होती है इसकी। ये बैरल शेप स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहता है, डिपोजिशन रहता है किसका, सुबेरिन का। इसकी जो इनर टेंजेंशियल वॉल है, रेडियल वॉल है, उसके ऊपर क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है किसका, सुबेरिन का। सो ये डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने, केस्पेरी ने, ठीक है। इस केस्पेरी ने डिस्कवर किया, इसलिए उसने क्या बता दिया, इस डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन को केस्पीरियन स्ट्रिप का नाम दे दिया। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है, नॉर्मली क्या रहता है, इससे पहले वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, एपोप्लास्ट पाथवे से होता है। ये प्लांट के अंदर वाटर के मूवमेंट के 3 पाथवे होते हैं। ये पहला कौन सा है, एपोप्लास्ट। यहाँ आने के बाद में इंटरसेलुलर स्पेस तो क्या हो जाते हैं, सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण क्लोज हो जाते हैं, इसलिए वाटर का मूवमेंट कैसे हो पाता है यहाँ पर, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। जब वाटर का मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। सो एंडोडर्मिस के अंदर कौन से पाथवे से होता है, फ्लो वाटर सिम्प्लास्ट पाथवे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी जाइलम किससे बनते हैं, 2018 में क्वेश्चन आया है। पहला है इसके अंदर फेलोजन, दूसरा है एक्सिलरी मेरिस्टेम, तीसरा है वेस्कुलर कैम्बियम और चौथा है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है, ये वाली कैम्बियम, इस कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण क्या होता है, दोनों साइड जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी फ्लोएम का और सेकेंडरी जाइलम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैसा हो गया, 3, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हार्टवुड के कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना आपको। ये क्वेश्चन आया 2017 के अंदर, ठीक है। पहला इसके अंदर पहला दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपोजिटेड ऑन इट, दूसरा है इट इज़ ए हाईली ड्यूरेबल, तीसरा इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली और चौथा है इट कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल, विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल, ये बता रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 3rd, ठीक है। अब बात करते हैं हम 3rd, इसका राइट आंसर कैसे होगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है इसलिए। देखो जो हार्टवुड होती है, नाम से पता चल रहा है, वो पहला तो क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है। हार्ड का मतलब लॉन्ग समय तक चलती है, इसलिए इसका नाम होता है ड्यूरामेन, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन हो गया इसका। तीसरा क्या होता है, ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहती है, इसलिए ये कैसी होती है, डार्क, ठीक है। सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है इसलिए कैसी हो गई, ये डार्क। चौथा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया,
इसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, ऑर्गेनिक कंपोनेंट का डिपोजिशन हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं रेनिन है, टेनिन है, गम है, रेनिन है, टेनिन हो गया और ये गम, ठीक है। इसलिए क्या होती है ये किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। कई बार यहाँ पर सेंसिटिव देखिए बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, ये क्या होती है, रेजिस्टेंट। अब चूंकि ये ड्यूरेबल होती है, हार्ड होती है, इसका एक रीज़न होता है क्योंकि इसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है किसका, लिग्निन का। लिग्निन का डिपोजिशन होते ही क्या हो जाती है, वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। समझ गए आप, इम्परमिएबल हो गई। तो अब यहाँ पर क्या बता रखा है, पहला ऑप्शन ऑर्गेनिक कंपोनेंट आर प्रेजेंट, ये बात सही है। इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, ये हाई ड्यूरेबल भी है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन है तो ये वाटर को क्या नहीं कर पाएगी, एफिशिएंटली कंडक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये बात गलत होगी, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैसा हो गया फिर, थर्ड वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। डेड सेल से कौन सा बना है इसमें, पहला जो ऑप्शन दे रखा है जाइलम पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा फिलम और चौथा है फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, फिलम, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाती है, 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है फेलोडम, दूसरा है प्राइमरी फ्लोएम, तीसरा है सेकेंडरी जाइलम और चौथा है पेरिडम। क्या पूछ रखा है, कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में इसके जस्ट अबो ये क्वेश्चन आया था थोड़ा सा पहले। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, ये 2016 के अंदर आया एग्जाम में। एंडोडर्मिस एंड पिथ, दूसरा है एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, तीसरा है एपिडर्मिस एंड स्टील, चौथा है पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले एपिडर्मिस आती है, उसके बाद में आती है हाइपोडर्मिस, उसके बाद में क्या रहता है, कोर्सन कॉर्टेक्स का रहता है, कॉर्टेक्स के बाद में क्या आता है, एंडोडर्मिस आ जाती है, ठीक है। तो एंडोडर्मिस के बाद में आता है पेरिसाइकल, ये पेरिसाइकल चलता है, पेरिसाइकल के बाद में जाइलम फ्लोएम और सेंटर में क्या आ जाता है, पिथ आ जाता है, ये होता है ना। तो एपिडर्मिस के अंदर वाला जो पोर्शन है, क्योंकि कई प्लांट के अंदर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होते, कई प्लांट के पार्ट में, तो एपिडर्मिस के अंदर वाला पोर्शन जो इस एंडोडर्मिस के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टील भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये कॉर्टेक्स किसके बीच में हो गया, एक तो एपिडर्मिस के बीच में हो गया और एक इसको क्या बोल दिया, स्टील के बीच में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, एपिडर्मिस एंड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बैलून शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टाइलोसिस। टाइलोसिस, इसके बारे में क्वेश्चन है 2016 में। पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर, आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल इनटू वेसल्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, आर लिंक्ड टू एक्सटेंट ऑफ शेप थ्रू जाइलम वेसल्स, तीसरा ओरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स और चौथा है कैरेक्टराइज द शेप वुड। तो आप सभी को पता है बैलून शेप जो बनता है टाइलोसिस, वो क्या बनता है, ये जो पेरेन्काइमा की सेल है, ये पेरेन्काइमा की सेल, ठीक है। इस पेरेन्काइमा की सेल के अंदर मॉडिफिकेशन आते हैं, इसलिए क्या बन गई, अंदर स्वेलअप हो गई। उसी तरीके से ये पेरेन्काइमा की सेल, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन आ गई इसमें भी, ठीक है, ये इसकी वॉल हो गई, ठीक है। और ये अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, इसका ये हो गया जाइलम वेसल्स, ये तो क्या हो गई, जाइलम वेसल्स। और ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, पेरेन्काइमा। तो जाइलम वेसल्स और पेरेन्काइमा के बीच में बनने वाली ये स्ट्रक्चर है, स्वेलअप स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम टाइलोसिस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट, ठीक है, आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम वेसल सेल इनटू वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा सेल इनटू वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा सेल का एक्सटेंशन हो गया किसके अंदर, वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंड द गार्ड सेल आर कॉल्ड। एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल को कवर करती हैं, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लेंटिसेल, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री सेल, तीसरा सब्सिडियरी और चौथा है वोलिफॉर्म सेल। इसका राइट आंसर हो गया सब्सिडियरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
रीड द डिफरेंट कंपोनेंट A to D and in the given below and tell the correct order of the components with the reference to their arrangement from outer side to inner side। आपको आउटर साइड टू इनर साइड वुडी कोटिलेडन और वुडी डाइकोट स्टेम के अंदर बताना है ये। तो इसको देखते हैं। पहला इसके अंदर बता रखा है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दूसरा बता रखा है वुड, तीसरा बता रखा है सेकेंडरी फ्लोएम और चौथा बता रखा है फेलम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। सबसे बाहर की ओर हो गया DACB। इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? DACB। ये डी फेलम, उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद में क्या आ गया? C। इसके अंदर बता रखा DACB। तो पहला हो गया फेलम, उसके बाद में हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसके बाद में आ गया सेकेंडरी फ्लोएम, और उसके बाद में हो गया ये हो गया वुड। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोटिलेडन आर कंसिडर्ड क्लोज्ड बिकॉज। क्लोज्ड क्यों बोलते हैं वेस्कुलर बंडल को? ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड द फ्लोएम, बंडल इज सराउंडेड ईच बंडल। नेक्स्ट है कैम्बियम इज एब्सेंट, और चौथा इसके अंदर देयर आर नो वेसल्स विथ परफोरेशन। आप सभी को पता है मोनोकोट के अंदर क्या नहीं रहता है? ये प्रेजेंट नहीं रहती है कैम्बियम। ठीक है, इसलिए उसके अंदर क्या नहीं होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैम्बियम इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यह AIPMT 2015 की एग्जाम में द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट का कौन सा कैरेक्टर है इसमें? पहला ऑप्शन है कैम्बियम सैंडविचेज बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस। कैम्बियम किसके बीच में फंसी रहती है? फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ओपन वेस्कुलर बंडल, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट रहती है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, ये इसका पॉसिबल नहीं है। तो बच गया क्या? वेस्कुलेटेड विदाउट कैम्बियम। कैम्बियम एब्सेंट होती है लेकिन जाइलम और फ्लोएम क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। ठीक है, ये इसका कैरेक्टर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इस तरीके की वीडियो आपको और मिलेंगे ताकि आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार हो सके। थैंक यू सो मच माय लवली स्टूडेंट।